आपको याद होगा कि शुक्रवार की रात को जिला कुपवाड़ा भाजपा इकाई के प्रधान मोहम्मद शफी मीर के पुत्र इशफाक अहमद मीर पर कुपवाड़ा के गुलगाम इलाके में आतंकियों द्वारा हमले की सूचना आई थी। पहले जिसे आतंकी हमला कहा जा रहा था, बाद में ये कहा गया कि इशफाक अहमद मीर के पीएसओ की राइफल से अचानक गोली चल गई, जिसके बाद दूसरे पीएसओ ने भी गोली चला दी, जिसमें इशफाक जख्मी हो गए। लेकिन इस पूरे मामले का सच कुछ और ही है। पहले आतंकी हमला कहना और फिर ये कहना कि पीएसओ की राइफल से अचानक गोली चल गई। ये सारा मामला अब एक रचे रचाए फिल्मी ड्रामे जैसा लगने लगा है। और ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे, बल्कि ये बड़ा खुलासा पुलिस ने खुद किया है। पुलिस के इस बड़े खुलासे के मुताबिक गोली गलती से नहीं चली थी, बल्कि भाजपा नेता और उनके पुत्र द्वारा लिखी गई स्क्रिप्ट के आधार पर पीएसओ ने खुद चलाई थी। दरअसल ये सारा ड्रामा भारतीय कार्यकर्ताओं द्वारा अपनी सुरक्षा बढ़ाने के साथ साथ पार्टी से अधिक ध्यान लेने का एक असफल प्रयास रहा है। बता दें कि एसएसपी कुपवाड़ा ने शुक्रवार की रात को ही ये साफ कर दिया था कि कोई आतंकी हमला नहीं हुआ है। गोली दुर्घटनावश चली है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। मामले की जांच से जुड़े एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि जांच के दौरान पता चला है कि गोली अचानक नहीं चली थी, बल्कि एक सोची समझी साजिश के तहत चलाई गई थी। इस पूरी साजिश को मोहम्मद शफी मीर ने अपने पुत्र और कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर रचा था। उनका मकसद इस फर्जी हमले की आड़ में अपने लिए सरकारी सुरक्षा कवच को बढ़ाना और साथ साथ भारतीय जनता पार्टी में अपनी पहुंच और प्रभाव को मजबूत बनाना था। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का ध्यान अपनी तरफ करना भी उनका मकसद था। उन्होंने बताया कि मामले की जांच लगभग पूरी हो चुकी है। भाजपा नेता के पुत्र मोहम्मद इशफाक मीर और एक अन्य साथी बशारत अहमद को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है। मोहम्मद शफी को भी हिरासत में ले लिया है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। इसी के साथ भाजपा ने मोहम्मद शफी मीर को निलंबित करते हुए जिला प्रभारी अनवर खान को अगले आदेश तक कुपवाड़ा में भाजपा की गतिविधियों की कमान संभालने को कहा है। दरअसल मोहम्मद शफी मीर के पुत्र इशफाक अहमद यही दिखाना चाहते थे कि आतंकी हमले में वे जख्मी हो गए हैं, लेकिन पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवान सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच गए। तब इशफाक मीर और उनके साथियों को लगा कि अब आतंकी हमले की कहानी सिरे नहीं चढ़ेगी और उनके पीएसओ को भी लगा कि वे भी फंस गया है। तो सभी ने मिलकर ये नई कहानी सुना दी कि एक पीएसओ की राइफल से अचानक गोली चल गई, जिसके कारण डर के दूसरे पीएसओ ने भी गोली चला दी, जिसमें इशफाक मीर जख्मी हो गए।